हाय ऑल ऑफ यू। आज के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री के बारे में। और आज हम देखेंगे 5 नंबर वाले सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे समझते हैं। सवाल क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट समथिंग एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। ठीक है। अच्छा, तो आपको दो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी गई हैं और आपको एक ऐसी लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है जो कि 1 2 - 4 से गुजर रही है और वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वेक्टर लिखा है ये एक्चुअली में वेक्टर आर इज इक्वल टू ए1 वेक्टर प्लस लेमदा बी1 वेक्टर है। और ये जो वेक्टर है ये एक्चुअली में वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए2 प्लस म्यू बी2 है। और आपको जो इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन क्या है? वो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमदा, फॉर एग्जाम्पल लेमदा ले लेते हैं उसको, लेमदा वेक्टर बी है। जिसमें से वेक्टर ए जो है वो यहां से मिल जाएगा हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस 2j -4k। ये आ गया। अच्छा, और प्लस लेमदा। अब वेक्टर बी कहां से मिलेगा? तो वेक्टर बी इसके बी1 और बी2 के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। तो ध्यान से समझो, मैं बी1 और बी2 का क्रॉस प्रोडक्ट करने वाला हूं। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहां लिखा आई जे और के। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? यहां पर हम लिखेंगे 3 - 16, यहां पर लिखेंगे 7, यहां लिखेंगे 3, 8 और -5। ठीक है। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है। आपको यहाँ पर वैसे कुछ और मिलेगा, आप उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको मिलेगा 24i 36j प्लस 72k। अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर दो तो ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो है ये हमारा वेक्टर बी बन जाएगा जो कि हमें यहाँ चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये जो आया ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म आ गया है तो अब हमें तो कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए था। तो अब क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखते हैं x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन ए बी सी, है ना, अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी। तो x1 यहां से मिलेगा तो वो तो 1 हो गया। फिर y - y1 करेंगे तो वो हमारा 2 हो गया। z - z1 यानी कि वो -4 है तो ये +4 हो जाएगा। और डायरेक्शन रेशियोज यहां से उठा लेना तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गया। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो ये हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्क्यू लाइन। आपके पास में दो इक्वेशन है और आपसे बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ये वाली, इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे और इस वाले का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो अगर मैं इस वाले का वेक्टर फॉर्म निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये क्या होगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 2j और ये हो जाएगा -k प्लस लेमदा। यहां पर क्या हो जाएगा? 2i, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3j और ये हो जाएगा 4k। अगर आपको डाउट आ रहा है कि ये कैसे आया तो समझो कि ये जो चीज है इसको आप लिख सकते हो x - 1/2। ये हो जाएगा y - 2 अपॉन माइनस साइन नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा z - -1/4। तो ये आपका x1 है यानी कि 1, y1 है यानी कि 2, z1 है यानी कि -1 और ये आपका a, b और c है। ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको यहां से हटाते हैं। ये हटा दिए मैंने यहां से इसको।
अच्छा, अब दूसरा जो वेक्टर है, वेक्टर आर, अगर मैं इसके हिसाब से निकालूं तो वो क्या निकल सकता है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है एक्स माइनस माइनस टू अपॉन -1, ये लिखा हुआ है y-3/2, और ये लिखा है z-0/3। तो यहाँ पर x1 आपका -2 है तो ये माइनस का 2i बनेगा, ये प्लस का 3j बनेगा, और ये प्लस का 0k बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो k वाला पार्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये म्यू टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का 3k। ये आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका A1 है, ये वाला पार्ट आपका B1 है, ये वाला पार्ट आपका A2 है, ये वाला पार्ट आपका B2 है। तो यहाँ लिख लो A1 कितना है आपके पास? I प्लस 2j माइनस के। A2 कितना है आपके पास? तो आप लिखोगे A2 आपके पास है माइनस का 2i प्लस का 3j प्लस का 0k। B1 आपके पास कितना है? तो आप लिखोगे 2i माइनस 3j प्लस का 4k। और B2 कितना है आपके पास? तो आप लिखोगे माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 3k। ठीक है, अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? वो एक्चुअली में A2 माइनस A1 का डिफरेंस का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम B1 क्रॉस B2 के साथ में, और नीचे हम क्या करते हैं? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें A2 माइनस ए वन चाहिए होगा, तो हमने A2 माइनस ए वन निकाल लिया, हमने A2 माइनस ए वन निकाल लिया। ये वेक्टर्स है ना, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सर। अब अगर A2 माइनस ए वन करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? माइनस का 3i, और ये मिलेगा आपको j, और ये मिलेगा आपको k। और अगर हम B1 क्रॉस B2 निकालना चाहें तो B1 क्रॉस B2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 -3 4 -1 2 3, और B1 क्रॉस B2 जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा माइनस का 17i माइनस का 10j और प्लस का k। और अगर आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा आपका अंडर रूट ऑफ -17 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करके कितना मिलेगा? 390 अंडर रूट ऑफ 390। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सारी वैल्यूज यहाँ ऊपर पुट करनी है। तो मैंने A2 माइनस ए वन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया माइनस का 3i प्लस का j और प्लस का k। यहाँ पर आपने पुट कर दिया माइनस का 17i माइनस का 10j और प्लस का k। और नीचे जो मैग्नीट्यूड आया है वो √390 आया है। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या होगा? i से i वाला, j से j वाला, k से k वाला मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 51 प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा प्लस का 1 और अपॉन 390। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 42 अपॉन अंडर रूट ऑफ 390, और ये हमारे सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। तो एक बार आप इसको देखो, और कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया था और हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें वेक्टर फॉर्म में दे, है ना। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म में दे तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमें मालूम ही है ना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा A1 है, ये हमारा E2 है, तो हमें E2 माइनस A1 निकालना है। ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है, तो हमें B1 क्रॉस B2 निकालना है। और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर रख दो, और नीचे B1 क्रॉस B2 जो भी आया था उसका मैग्नीट्यूड रख दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं। ये आ गया आपके पास नेक्स्ट सवाल। अब इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन
थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप बोलोगे कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख दो कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हो इसको x+2 अपॉन 2, ये y-7/2, 2 नीचे जाएगा तो इसको 3 बना देगा, और z-5 अपॉन -6। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जो डायरेक्शन रेशियोज आए आपके, डायरेक्शन रेशियोज आए आपके, वो आपके क्या आ गए, वो आपके आ गए 2, 3, -6। ठीक है, बट आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो यहां पर आप जब डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, ध्यान से देखो, डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2/7, 3/7 और -6/7। क्या 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 किया मैंने, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -6 के स्क्वायर के अंडर रूट से 2, 3 और -6 को डिवाइड कर दिया, तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक काम था जो हमने यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, फाइंड करना था डायरेक्शन कोसाइन, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें तो इक्वेशन भी बनानी है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए। ए क्या है आपके पास, -1, 2 और 3, एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन, टू ए गिवन लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब इस लाइन से, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस का आई, प्लस का 2j और प्लस का 3k, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखा लेमदा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2i प्लस का 3j और माइनस का 6k। तो ये हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है, जल्दी से देखो और बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, दूसरा, इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो भी हमें निकालना है। तो अब आप कैसे कर सकते हो, इस तरह के सवालों को ध्यान से देखो। यहां पर हमने लिखा कि लेट x+1/3 इज इक्वल टू y+3/5 इज इक्वल टू z+5/7 इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया कि ये किसके बराबर है, u के बराबर है। ठीक है, एंड यहां पर क्या हो गया, x-2/1, y-4/2 और z-6/5, ये हमने मान लिया कि ये v के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट निकालेंगे। जनरल पॉइंट का मतलब है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैं जनरल पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन लाइंस आर, वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अगर आप यहां से, ध्यान से देखना, अगर आप यहां से x निकालना चाहो, क्योंकि वो u के बराबर है, तो आप लिख सकते हो 3u-1, लिख सकते हो, हाँ या ना। अगर आप यहां से y निकालना चाहो, क्योंकि वो u के बराबर है, तो आप लिख सकते हो 5u-3। उसी तरह से z की वैल्यू क्या होगी, 7u-5, ये हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर x की वैल्यू v के फॉर्म में निकालना चाहे तो वो क्या होगा, वो होगा v+2, फिर वो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, 2v+4, 2v+4, और ये मिल जाएगा 5v+6, 5v+6, ये हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको ये मालूम है कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट होती है तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो दोनों लाइन पे लाई करेगा। इसका मतलब इन दोनों के जो x, इन दोनों के जो y, इन दोनों के जो z होंगे वो सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
लाइन इंटरसेक्ट इफ, तो हमने इसको इसके बराबर कर दिया, तो ये हो जाएगा 3u-1 = v+2। फिर यहाँ पर हमने इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5u-3 = 2v+4, और इसको हमने इसके बराबर कर दिया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7u-5 = 5v+6। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन करते हैं कि ये जो है, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये 3 है। तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर ये 2 की जगह 3 हो जाएगा तो ये 3v+4 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, इसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, बस इतना सा काम करो। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पहले हमने सॉल्व किया, तो ये हमें क्या मिलेगा, 3u-v = 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। ये हो गया 5u-3v, 3 उधर गया तो 3 + 4 7 हो गया। ये हो गया 7u-5v, 5 + 6 11 हो गया। अब इसमें करते क्या है, ध्यान से देखो। ये सेकेंड इक्वेशन मान ली और ये थर्ड इक्वेशन मान ली। अब हम इसमें करते क्या है कि किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उससे u और v आ जाएगा, और उस u और v को हम तीसरे वाले इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं करा तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई और ये जो सेकंड इक्वेशन बनाई, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको u और v मिल जाएगा। तो u की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 और v की वैल्यू मिलेगी आपको -3/2। अब हम इसको सेटिस्फाई करते हैं थर्ड वाली इक्वेशन में। तो हमने बोला कि पुट u एंड v इन इक्वेशन थर्ड। तो हमने यहाँ पर LHS लिखा, LHS LHS हमारे पास क्या है, 7u-5v, और यहाँ पर 7 इंटू यू की वैल्यू 1/2 है, -5v, v की वैल्यू -3/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22/2 यानी कि 11 आएगा, यानी कि ये RHS आ जाएगा। यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, हमें शो करना था। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, समझो। ये जो पॉइंट आपने निकाले थे ना, जनरल पॉइंट, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो या तो आप इस वाले में u की वैल्यू पुट कर दो, या तो आप इस वाले में v की वैल्यू पुट कर दो। चाहे आप इसका यूज करो चाहे आप इसका यूज करो, दोनों से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि आपने इन सबको बराबर ही तो माना है। हाँ या ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में अगर u की वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि ये 3u-1, और ये लिखा हुआ है 5u, इसको अगर हम बिना ब्रैकेट के लिखें, 3u-1 और 5u-3 और 7u-5, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हम u की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1/2। तो ये जो पॉइंट हमको मिलने वाला है, ये पॉइंट हमको मिलने वाला है 1/2, -1/2 और -3/2, और यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल है, आसान है, इजी है, जल्दी से देखो और बताओ। ठीक है, जल्दी से देखो और बताओ। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। अब जैसे ये सवाल आपको दिया, शो दैट लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑल्सो फाइंड देयर इंटरसेक्शन। अब ये हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसके पहले जो दिया था वो किस फॉर्म में दिया था, हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, ये हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो सेम चीज करनी है, हाँ सेम चीज करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसमें आई जे के कोफिशिएंट को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखो। ये जो वेक्टर आर लिखा है, इसमें आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 लैम्डा है। तो ये हो जाएगा 1 + 3 लैम्डा आई। यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर माइनस लैम्डा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 - लैम्डा, और ये हो गया जे।
यहाँ पर ये -1 है और यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे -k। तो ये हमने वेक्टर r को इस तरह से लिख दिया। दूसरा हम और क्या लिख सकते हैं इस वाले वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 म्यू है। तो 4 + 2 म्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा i, और यहाँ j का कोफिशिएंट नहीं है तो वो आप लिख सकते हो 0j, और k का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ पर क्या है 3 म्यू। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 म्यू -1 और यहाँ लिख सकते हो k। ठीक है। अच्छा, अब आपको बोल रहा है कि भैया शो दैट कि ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बोलेंगे लाइंस इंटरसेक्ट इफ। इफ कंडीशन अगर लगा रहे हैं कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट होगी तो आई जे और के के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों के वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 2 म्यू, एक चीज, और 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0, और -1 इज इक्वल टू 3 म्यू -1। तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ से आगे बढ़ूं तो मुझे म्यू की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है। अब अगर ये दोनों वैल्यू मैं इस फर्स्ट वाले में पुट करके देखूं और ये इसको सेटिस्फाई कर गई तो फिर ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर इसको मैं पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट lambda is equal to 1 and mu is equal to 0 in फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप मान लो कि ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था, और ये आपके पास में थर्ड इक्वेशन था। ठीक है। अच्छा, तो पुट lambda is equal to 1 and mu is equal to 0 in इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो सिंस 1 + 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और इज ट्रू। ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि 1 + 3 4 हो रहा है, यहाँ सामने भी 4 हो रहा है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है कि हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा सर, या तो इसके आई जे के कोफिशिएंट उठा लो। तो इसके आई जे के कोफिशिएंट उठाओगे तो लैम्डा की वैल्यू तो कितनी है, 1 है ना। तो यहाँ पर 1 + 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा लिखा है, तो ये क्या होगा 1 + 3 यानी कि 4, या 1 - 1 तो ये कितना होगा 0, और यहाँ क्या लिखा हुआ है -1। तो ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आप चाहते तो यहाँ से आई जे के कोफिशिएंट उठा लेते तो भी आ जाता। तो यहाँ पर आप म्यू के लिए 0 पुट करते तो यहाँ क्या बचता 4 बचता, ये देखो 4 आ गया। फिर यहाँ 0 है, ये देखो यहाँ 0 आ गया। यहाँ पर आप 0 पुट करते हैं, -1 बचता, देखो -1 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, चलो एक बार देखो इसको, कोई डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं नहीं तो हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नहीं तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लिखा है, इफ द लाइन x -1 upon -3 y -2 upon 2 lambda is equal to z -3 upon 2 and x -1 upon 3 lambda is equal to y -1 upon 2 is equal to z -6 upon -5 are perpendicular। इन्होंने बोल दिया है कि ये परपेंडिकुलर हैं। अब अगर ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो आपसे बोला है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो और बताओ कि ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, तो परपेंडिकुलर हैं अगर, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। अब इसमें एक नई चीज सीखोगे आप। ठीक है, एक नई चीज सीखोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले देख लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन लिखी है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देयरफॉर। अब ये तो हमसे क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर आपने कभी ये चीज देखी है, देखो ध्यान से, ये चीज आपने अगर देखी हुई है,
अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो फिर कंडीशन क्या होती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो होगा वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। तो यहाँ पर उसके हिसाब से हम लिखेंगे -3 इंटू कितना, 3 लैम्डा, और यहाँ पर लिखेंगे 2 लैम्डा इंटू कितना, 2, और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू कितना, -5। ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस का 9 लैम्डा, ये हो गया 4 लैम्डा, और ये हो गया माइनस का 10 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू ये जाएगा 10, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। तो पहली चीज तो ये कि आपको लैम्डा निकालना था, वो काम हो गया। ठीक है, वो काम हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब आपको ये प्रूफ करना है या आपको ये फाइंड करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पता लगाना है, तो आपके पास में एक फॉर्मूला है। वो क्या है, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, A2 B2 और C2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर इसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया तो फिर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर जीरो नहीं आया तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना कि इस तरह से आप कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब आपको ये पता है कि x2 x1 क्या है, यहाँ से आपको x1 x2 y1 y2 z1 z2 मिल जाएगा। ठीक है, जो नीचे होता है वो आपका क्या होता है, a1। ठीक है, इसका ये a2 हो गया, ये b1 है, ये b2 हो गया, ये C1 है, ये C2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 - 1, फिर यहाँ पर हमें मिलेगा 1 - 2, यहाँ मिलेगा हमें 6 - 3। ठीक है, फिर यहाँ पर मिलेगा हमको -3, 2 × -2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे -6, यहाँ पर लिख देंगे 2, और यहाँ पर लिख देंगे -5। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो माइनस का 63 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल है, आसान है, इजी है। ठीक है, चलो तो एक बार देखो इसको अच्छे से और बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या बेटा, क्लियर है। कंडीशन क्या क्या आपको आनी चाहिए मैंने बता दी आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P so that lines L1 and L2 are perpendicular to each other. Also find the equation of line passing through 3 2 -4 and parallel to L1। अब parallel to L1 है तो हम उसके डायरेक्शन कोसाइन उठा लेंगे और वो वेक्टर भी दे देगा आपको, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो। और ये जो 3 2 4 है उससे आपको वेक्टर ए मिल जाएगा, है ना, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो। और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो ये जो 3 2 4 है ये आपके x1 y1 z1 बन जाएंगे, और लाइन L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसको आप नीचे पुट कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है, ध्यान से देखो क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि गिवन लाइंस कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, ये लिखा हमने x-1 तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा y-2 तो ये हो जाएगा p/7, ये हो जाएगा z-3/2। ये लाइन L1 हो गया। इसको लिखेंगे तो ये 7x-7 करेंगे, फिर 7 कॉमन निकालेंगे तो ये x-1 आएगा, और ये 3/7p विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे y-5/1, और यहाँ लिखेंगे z-6 तो ये नीचे -5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वो तो बोल रहा है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर हमको ये मालूम है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उठाया कि ये -3 है और यहाँ पर -3/7,
P है, यहाँ पर उठाया कि ये P/7 है और यहाँ पर उठाया 1 है, यहाँ पर उठाया कि ये 2 है और ये -5 है, इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी आ रही है 7। ठीक है, यहाँ से हमको सॉल्व करके P की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितनी आ रही है 7। अच्छा, अब P की वैल्यू अगर 7 आ गई तो ये जो इक्वेशन है लाइन L1, ये आपका क्या हो जाएगा, x-1 अपॉन -3 y-2 अपॉन 7/7 यानी कि 1 और z-3 अपॉन 2। सर आपने ये लाइन L1 ही क्यों लिया, क्योंकि लाइन L1 हमें चाहिए, यहाँ पर लिखा है ना कि पैरेलल टू लाइन L1 है, तो हमें तो अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। P का काम तो हो गया, P तो निकाल दिया हमने, अब हमें एक इक्वेशन भी बनानी है। तो वो 3 2 -4 से गुजर रही है, तो हम लिखेंगे x-x1 यानी कि 3, y-y1 यानी कि 2, z-z1 यानी कि -4, तो ये +4 हो जाएगा और डायरेक्शन रेशियोज इसके उठा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, 1 और 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस सवाल का। ठीक है, देखो इसको एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। क्लियर है? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है, क्या सवाल है ये, find the equation of the perpendicular drawn from the point P 24 -1 to the line this. Also write down the coordinate of the foot of the perpendicular from P to the line. Foot of the perpendicular. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखो। सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉइंट P है और ये है आपका 2, 4 और -1। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और किस लाइन पे परपेंडिकुलर, को इस लाइन पे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया, इस लाइन को हमने बोल दिया ए बी। ठीक है, तो और इस पॉइंट को हमने बोल दिया क्यू, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको लिखा लिखा हुआ है x+5/1, y+3/4 और z-6/-9। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन x+5/1, y+3/4 और z-6/-9 इज इक्वल टू लेंथ। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं कि मैं q के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूं। तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। मैंने यहां से अगर निकालना चाहूँ x की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लेमदा -5, फिर ये हो जाएगा 4 लेमदा -3 और ये हो जाएगा -9 लेमदा +6। ठीक है, ये हो गया। लेट दिस पॉइंट बी क्यू, हमने मान लिया कि ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब हम डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियोज निकाल देते हैं पी क्यू का, डायरेक्शन रेशियोज निकाल देते हैं पी क्यू का। ये पी पॉइंट तो आपके पास है ही, क्यू पॉइंट आपने निकाल लिया। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज निकालना है तो क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लो, x1 y1 z1 जो आपके पास पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेमदा -5 -2, तो लेमदा -7 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4 लेमदा -7 और ये हो जाएगा -9 लेमदा +7। तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज आ गया किसका, पी क्यू का। अब हमको ये मालूम है कि पी क्यू जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, देन हम ये कर सकते हैं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो होगा वो 0 होगा। अच्छा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज। तो PQ का डायरेक्शन रेशियोज मुझे मालूम है। ठीक है, और AB का जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी मुझे मालूम है, वो है 1, 4 और 9। ठीक है, हाँ या ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 इंटू लेमदा -7, फिर 4 इंटू 4 लेमदा -7 और यहाँ पर -9 इंटू माइनस का 9 लेमदा +7 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पे लैम्डा मिल जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 7, और ये मिल जाएगा 16 लैम्डा माइनस 28, और ये मिल जाएगा 81 लैम्डा माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको मिलेगा 98 लैम्डा माइनस 98, इसका मतलब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी 1 आ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू, वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1 - 5 यानी कि -4, और 4 - 3 यानी कि 1, और -9 + 6 यानी कि -3। यानी कि ये जो पॉइंट आ गया, ये माइनस का 4, 1 और -3 आ गया, तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसी को आप क्या बोलते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया कि ऑल्सो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो गया। बट आपको तो इक्वेशन भी निकालनी है, आपको तो यहाँ पर क्या निकालना है, आपको तो यहाँ पर इक्वेशन भी निकालना है। तो आप इक्वेशन कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज, अब पी क्यू किससे पास हो रहा है, 2, 4 और -1 से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x - 2 और y - 4 और z - -1, तो z+1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज किसके, पी क्यू के। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज तो ये है ना। तो यहाँ पर लैम्डा के लिए पुट करो 1, 1 - 7 कितना हो जाएगा, -6, 4 - 7 कितना हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा -9 + 7, -9 + 7 यानी कि -2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, x - 2, y - 4 और z+1 अपॉन यहाँ पर 6, 3 और 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। सिंपल था, आसान था। देखो इसको एक बार अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, क्लियर कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, है ना। अच्छा, अभी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला एक सवाल किया हुआ था, तो उसमें जो सवाल दिया था वो अलग फॉर्म में दिया था, एक कार्टेशियन फॉर्म में था, एक वेक्टर फॉर्म में था। और कार्टेशियन फॉर्म तो ठीक है, अलग बात है। वेक्टर फॉर्म में जो दिया था वो a + λ b टाइप में दिया था, यहाँ पर कुछ अलग टाइप से दिया है। तो पहले इसको उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, a1 और a2 का डिफरेंस लेंगे, है ना। तो ये हमें काम करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 1i, 2j और 1k। तो 1i यानी कि i, 2j यानी कि 2j, और 1k यानी कि यहाँ पर k लिख दिया। तो ये आ गया आपका। और फिर यहाँ पर हम t को बाहर निकाल के अगर लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा i - j। ठीक है, i और -j और +k। तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर। दूसरा वेक्टर हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2i -j - k, और यहाँ से हमने s कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 2i + j और +2k। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो a1 है वो एक्चुअली में i + 2j + k है। जो हमारा a2 है, या यहाँ पर हम b1 लिख देते हैं कि ये हो जाएगा आपका i - j + k। a2 जो है वो आपके पास है 2i - j - k। b2 जो है वो है आपका 2i + j + 2k। तो अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए a2 - a1, a2 - a1। ठीक है, यहाँ पर ये निशान लगाना ना भूलें, जो कि मैं बार बार भूल रहा हूँ। ठीक है, अब a2 - a1, तो a2 - a1 जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा i - 3j और माइनस का 2k। ठीक है, ये आ गया आपका a2 - a1। फिर आप b1 क्रॉस b2 निकालोगे, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 जो होगा वो क्या होगा, i j
और के। B1 आपके पास क्या है, 1 - 1 और 1, ये हो गया आपके पास 2, 1 और 2। और इसको सॉल्व करके हमें ये मिल जाएगा -3i +3k। ठीक है, +3k। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड भी निकाल के रख लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने लिखा -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा +3 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो 9 और 9 18, तो 18 यानी कि 9 2 ज़ा 18 होता है, तो ये 3√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3√2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो एक्चुअली में क्या था, A2 - A1। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट था B1 क्रॉस B2 के साथ में। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या था, नीचे यहाँ पर था B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, I - 3j - 2k इंटू में ये आ जाएगा -3i +3k। और नीचे हमारा क्या है, हमारा 3√2 है, हमारा ये 3√2। तो ये i से i वाला तो -3 आएगा, j वाला है ही नहीं, k से k वाला तो ये -6 आएगा, और ये 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका, कहाँ गया फॉर्मूला, यहाँ पर ये लाइन लगाना ना भूलें। लाइन मतलब कि मॉड लेना ना भूलें, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -9, -9/3√2, और -9 का मॉड ले लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3/√2। 3/√2, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3√2/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये याद रखना कि यहाँ पर हमेशा ये मॉड होता है। ठीक है, अगर मैंने पहले कहीं लगाया ना हो तो हाँ लगा लेना, क्योंकि डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जल्दी से बताओ, आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता दो। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब जैसे इस सवाल में आपसे क्या बोला है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू ए बी इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू सी एंड डी। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पर ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन है जो ए और बी से गुजर रही है, एक लाइन जो है सी और डी से गुजर रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए। ए क्या है भाई हमारे पास, 0 - 1 और -1। ठीक है, एंड बी। बी क्या है भाई, 4 5 और 1 इज। तो वो हम लिख सकते हैं x - x1 यानी कि 0, y - y1 यानी कि y+1 हो जाएगा, z - z1 यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 - x1 यानी कि ये हो जाएगा 4 - 0, 5+1 और 1+1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा क्या, x/4, y+1/6 और z+1/2। ये मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं है। चल, तो हमने इसको मान लिया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे कि एंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी। सी क्या है भाई आपके पास, 394, 3,9,4, एंड डी। डी कितना आपके पास, -4,4,4। तो इसको भी मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये आपको मिलेगा x - 3 अपॉन, ये मिलेगा आपको -7, फिर ये मिलेगा y - 9 अपॉन, ये मिलेगा -5, और ये मिलेगा z - 4 अपॉन 4 - 4 यानी कि 0। तो हमने इसको लिख दिया कि भाई ये हमारा सेकंड इक्वेशन।
ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, y माइनस वाई टू अपॉन बी टू, z माइनस जेड टू अपॉन सी टू, ये दो लाइन है और ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पर x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, यहाँ पर ए वन, बी वन, सी वन, ए टू, बी टू, सी टू, इनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इफ दिस एंड दिस विल इंटरसेक्ट, ठीक है, विल इंटरसेक्ट इफ दिस इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें मालूम है कि x2 और x1 क्या क्या है। ठीक है, x2 और x1 यहाँ पर देखोगे कि भैया इसमें तो ये x माइनस जीरो लिखा हुआ है, तो इसका x1 क्या है, जीरो है। इसका y1 क्या है, -1 है। इसका z1 क्या है, -1 है। इसका x2 क्या है, इसका 3 है। इसका y2 क्या है, 9 है। इसका z2 क्या है, 4 है। तो ये याद रखना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस जीरो, फिर यहाँ लिखेंगे 9 माइनस माइनस वन, और फिर यहाँ लिखेंगे 4 माइनस माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर -7, यहाँ पर हमने लिखा कितना, 6 और -5, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और 0। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, और इसका जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें तो ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 6 2 और -7 5 और 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो जीरो आने वाला है। अगर ये जीरो आएगा तो आप लिख सकते हो कि हेंस द गिवन लाइन, गिवन लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, गिवन लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता दो। ठीक है, सिंपल है, आसान है, आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस सवाल में देखो ध्यान से। इस सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द लाइन दिस। ऐसा हम कुछ कर चुके हैं पहले भी, बट इसमें नया क्या है, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पी इन द गिवन लाइन। तो आपको इमेज भी निकालनी है। तो अब यहाँ पर इमेज जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये नया है। ठीक है, तो इसको सीखना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, और ये 1 2 और -3 है, और यहाँ से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस लाइन को हमने बोल दिया ये Q है, और ये जो लाइन है ये मान लो ये A है और B है मान लो, और ये जो लाइन है ये एक्चुअली में x प्लस वन अपॉन टू और y माइनस थ्री अपॉन -2 और z माइनस जीरो अपॉन -1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा मैं कि एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ऑन द गिवन लाइन, जिसको हम क्यू मानेंगे अभी, गिवन लाइन इज 2 लैम्डा -1 माइनस का 2 लैम्डा +3 और माइनस का लैम्डा। ये कैसे आया सर, ये जो है इस चीज को, ये जो है इस चीज को अगर मैं लैम्डा के बराबर रख दूं तो यहाँ से x क्या आएगा, 2 लैम्डा -1 आएगा। इसको अगर मैं लैम्डा के बराबर रखूं तो माइनस का 2 लैम्डा +3 आएगा। इसको अगर मैं लैम्डा के बराबर रखूं तो माइनस का लैम्डा आएगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि इफ दिस पॉइंट इज q, if this point is q, then then जो pq वेक्टर होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा -1। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर पहले निकाल लेते हैं ना, पहले हम लिख देते हैं, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, तो वो कितना होगा, 2 लैम्डा -1 -1, तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा -2, फिर -2 लैम्डा +3 -2 करोगे तो ये +1 हो जाएगा,
और माइनस लेमदा माइनस ऑफ माइनस थ्री तो माइनस लेमदा प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये तो आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आपके क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो अगर मैं पी क्यू वैक्टर लिखूंगा तो पी क्यू वैक्टर कैसा दिखाई देगा आपको, टू लेमदा माइनस टू आई और माइनस टू लेमदा प्लस वन जे, और यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस लेमदा प्लस थ्री के, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हमें मालूम है कि पी क्यू जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनको जोड़ने पे जीरो आना चाहिए, यानी ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू जीरो आना चाहिए। तो हमने देखा कि इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो तो ये हैं, टू लेमदा माइनस टू। ठीक है, तो हमने लिखा टू लेमदा माइनस टू, और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, टू है, तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पर ये कितना है, माइनस टू, और यहाँ पर ये कितना है, माइनस टू लेमदा प्लस वन, यहाँ पर ये कितना है, माइनस वन, और ये कितना है, माइनस लेमदा प्लस थ्री, इज इक्वल टू, ये जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से हमें लेमदा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से लेमदा की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर लेमदा की वैल्यू वन मिल गई तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था ये क्यू था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो पॉइंट था ये टू लेमदा माइनस वन माइनस टू लेमदा प्लस थ्री और माइनस लेमदा था, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी था, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी था। तो अब अगर लेमदा के लिए वन पुट कर देंगे तो ये आएगा वन, और ये आएगा आपका वन, और ये आएगा आपका माइनस वन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम अगर इसकी इमेज निकालना चाहते हैं, हम अगर इसकी इमेज निकालना चाहते हैं, तो अगर हम इसकी इमेज निकालना चाहते हैं तो समझते हैं, मान लो कि ये पॉइंट P है, ये लाइन हमने, ये लाइन हमने जो खींची है ये हमारी लाइन है, ओहो इतनी गंदी लाइन क्यों आ रही है, तो यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये पॉइंट P है, और इसकी जो इमेज है ना वो यहाँ पर कहीं बन रही है, तो वो मान लेते हैं P डैश है, और ये जो पॉइंट है ये Q है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो P है इसकी दूरी इस Q से, और ये जो P डैश है इसकी दूरी जो Q से है वो सेम है, यानी कि Q जो है वो मिड पॉइंट है। तो हमको मालूम है कि ये जो P है ये एक्चुअली में वन टू और माइनस थ्री है, और ये जो Q अभी हमने निकाला ये वन वन और माइनस वन निकाला, तो हमें ये चाहिए। ठीक है, और हमें मालूम है कि Q जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो हमने मान लिया कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वन, यानी कि x और प्लस वन अपॉन टू करेंगे तो वन के बराबर आएगा, y प्लस टू अपॉन टू करेंगे तो वो वन के बराबर आएगा, और z माइनस थ्री अपॉन टू करेंगे तो वो माइनस वन के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, टू माइनस वन यानी कि वन, टू माइनस टू यानी कि जीरो, और यहाँ पर माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री यानी कि वन। तो यहाँ पर आपको जो इमेज मिलेगी वो वन जीरो वन मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट आ गया ये वन जीरो वन आ जाएगा, इमेज आ गई आपकी वन जीरो वन। ठीक है, सिंपल है, आसान है, इजी है। देखो इसको एक बार, कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, कोई भी डाउट हो तो बता दो मुझे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बता दो, आगे बढ़ें, क्लियर हो गया। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब जैसे ये सवाल आपके सामने आ गया, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर I प्लस थ्री जे प्लस फोर के इन द प्लेन वेक्टर आर, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है टू आई माइनस जे प्लस के प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो के साथ में। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, समझते हैं बात को। ठीक है, अब प्लेन आ गया है यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक प्लेन बनाने की कोशिश की, बहुत ही गंदा प्लेन बनाया है हमने, और यहाँ से हम ले लेते हैं कि ये जो है ये पॉइंट P है, और इसको अगर हम इसके नीचे से निकाल दें
तो ये जो है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा P डैश। इमेज हो गया, ठीक है, ये प्लेन हो गया। और इसकी हमको क्या दी गई है, I प्लस 3J प्लस 4K। और ये जो प्लेन है ये हमें क्या दिया है, वेक्टर R डॉट 2I - J प्लस K और प्लस 3 = 0। आप चाहो तो 3 को उधर भी भेज सकते हो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने Q बोल दिया, ठीक है। यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब PQ की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, जिसकी डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे, विथ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे आपके, 2I - J प्लस के, है ना, या उसको अपन पॉइंट्स में लिख दें, 2 - 1 1। अब देखो, अगर वो PQ लाइन जो है वो P से गुजर रहा है और उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो PQ की जो इक्वेशन होगी, PQ की जो इक्वेशन होगी, अगर उसको वेक्टर R के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं मैं, तो आप लिख सकते हो वेक्टर R इज इक्वल टू I प्लस 3J प्लस 4K प्लस लेमदा टाइम्स ऑफ 2I - J प्लस के, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, आई साथ में कर लेते हैं, तो ये 1 + 2 लेमदा हो जाएगा, आई बाहर आ गया। यहाँ पर 3 - लेमदा हो जाएगा, जे बाहर आ गया। और यहाँ पर 4 + लेमदा हो जाएगा, के बाहर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम ये बोल दें कि ये जो आपने निकाला है, इसमें जो आई जे के जो कोफिशिएंट है वो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिख दें कि इफ दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, ठीक है, देन अब अगर ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये तो परपेंडिकुलर है, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज तो कितने हैं, 2 - 1 और 1। और इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, 1 + 2 लेमदा, 3 - लेमदा और 4 + लेमदा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1 + 2 लेमदा, फिर -1 टाइम ऑफ 3 - लेमदा और +1 टाइम ऑफ 4 + लेमदा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 4 लेमदा -3 + लेमदा +4 + लेमदा इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे यहाँ पर हमें लेमदा की वैल्यू मिलेगी और लेमदा की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर -1, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ऐसा मिल गया तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू तो हमने यही माना था, यही थे ना हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक है। तो अगर हम लेमदा के लिए यहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो 1 - 2 यानी कि ये -1 हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि ये 4 हो जाएगा और 4 - 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब समझो इस पॉइंट को, जैसे मान लो मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ, ये क्यू है, ये पी है, ये पी डैश है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 3 4 है, 1 3 4 है। और इसके क्या है, -1 4 और 3 है। और इसका आपको निकालना है, तो ये XY Z हो गया। तो अब आपको मालूम है कि भैया Q तो मिड पॉइंट होता है, तो x + 1/2 करने पे कितना आएगा, -1। y + 3/2 करने पे कितना आएगा, 4। और z + 4/2 करने पे कितना आएगा, 3, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ से हम XYZ के वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा, -2 - 1 यानी कि -3 और 8 - 3 यानी कि 5 और 6 - 4 यानी कि 2, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपने क्या निकाल दिया, इमेज निकाल दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि कोई परेशानी है कि नहीं है। दिख रहा है आपको पूरा प्रॉपर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी।
तो आपको कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन बनानी है एक प्लेन की जो कि पॉइंट ए बी सी से गुजर रहा है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ डिटरमिनेंट का निशान बनाया आपने। यहाँ पर आपने लिखा x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये आ जाएगा x2 माइनस एक्स वन, x3 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, z3 माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। बस इतना कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म मिल गया तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, x माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास 2, वाई माइनस वाई वन यानी कि 5, जेड माइनस जेड वन यानी कि -3, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये z+3 हो जाएगा। उसी तरह से अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -2 और -2, फिर यहाँ लिख सकते हैं -3 और -5, और यहाँ लिख सकते हैं 5 + 3। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 - 2, 3 - 5 और -3 +3। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये x-2, y-5, z+3, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो -4 -8 8, 3 -2 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो जानते हो। जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको x-2, 0 -16 यानी कि +16। ठीक है, फिर आप लिखोगे माइनस ऑफ y-5, तो यहाँ पर आप लिखोगे 0 और -24। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखोगे आप z+3, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 8 -24, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है, 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 7। तो ये जो आया ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। ये आपका क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में करना है। तो वेक्टर फॉर्म में करना है, इसका मतलब ये होगा कि इसको लिखेंगे वेक्टर आर डॉट, ये हो जाएगा 2i + 3j + 4k इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये वेक्टर है और ये कार्टेशियन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है? जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ। सिंपल है, आसान है। ठीक है बेटा, एक बार फिर भी देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर को प्लानर, यानी कि दोनों लाइन जो हैं ये को प्लानर हैं, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पर अगर जैसे ये x2 माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, और यहाँ लिख दिया a1 b1 c1 A2 B2 और C2। हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये कोप्लानर है, नहीं आया तो ये कोप्लानर नहीं है। तो यहाँ पर x1 y1 z1 यहाँ से मिलेगा, x2 y2 z2 यहाँ से मिलेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो x1 मेरे पास 5 है, माइनस ये हो जाएगा 8, x2 माइनस x1 करना है तो हम 8 माइनस 5 लिखेंगे, 8 माइनस 5, और यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस 7, और यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस -3। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हम a1 b1 c1 लिखेंगे, तो ये आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये -5 हो गया, ये आपका 7 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 3 आएगा, ये -3 आएगा, ये 8 आएगा, 4 4 -5 और 7 1 3। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 3 -3 8, 4 4 -5, ठीक है, और 7 1 3। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा जीरो आने वाला है। अगर ये जीरो आएगा तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस आर कोप्लानर। ठीक है, लाइंस आर कोप्लानर। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल है, आसान है। कोई भी दिक्कत है तो बता दो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इसमें कंडीशन दी गई है कि एंड ट्वाइस ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ इट्स जेड इंटरसेप्ट। अब ध्यान से देखो, यहां पर आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कभी भी इस तरह से दिया ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ठीक है, वो आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, ये एक तरफ ले लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्लस लेमदा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 लिख लिया, और इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो लिख लिया। अब यहाँ पर लेमदा आया है तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि फॉर सेम लेमदा, या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब यहाँ पर इसमें क्या करो ना, x वाले पार्ट को साथ में कर लो। तो x वाले पार्ट को साथ में करोगे तो ये 1 + 2 लेमदा हो जाएगा x, फिर ये हो जाएगा 1 + 3 लेमदा y, और ये हो जाएगा 1 + 4 लेमदा z। ठीक है, और ये बाकी जो भी कांस्टेंट था वो उधर चला जाएगा, 1 + 5 लेमदा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सवाल के अनुसार क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। अब वो बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जेड इंटरसेप्ट। जब भी आपको एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट वाला कोई सवाल आए, अब जैसे यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट बोल रहा है ना, तो आप एक्स वाले पार्ट को जीरो कर दो। तो ये वाला पार्ट अगर जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 + 3 लेमदा वाई इज इक्वल टू 1 + 5 लेमदा। तो वाई इंटरसेप्ट जो आएगा, यानी कि वाई की वैल्यू निकाल लो, 1 + 5 लेमदा अपॉन 1 + 3 लेमदा। ये क्या आ गया आपका, वाई इंटरसेप्ट आ गया। वाई इंटरसेप्ट का क्या करना है, आपको ट्वाइस करना है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इस 3 टाइम ऑफ जेड इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट करना है तो आप क्या करो, एक्स वाले पार्ट को जीरो कर दो, वाई वाले पार्ट को जीरो कर दो। ठीक है, क्या मैंने बोला, एक्स और वाई वाले पार्ट को जीरो कर दो, तो आपको क्या दिखाई देगा, 1 + 4 लेमदा जेड इज इक्वल टू 1 + 5 लेमदा। तो जेड की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो वो कितना आएगा, 1 + 5 लेमदा अपॉन 1 + 4 लेमदा। ठीक है, इसका क्या बोल रहा है वो, 3 टाइम्स है। ये बराबर कर दिया सवाल के हिसाब से। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहां से आपको लेमदा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपको मिलेगी -1। ठीक है, ये लेमदा की वैल्यू मिल गई। अब इस लेमदा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो लेमदा -1 है, यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का x, ये आ जाएगा माइनस का 2y, ये आ जाएगा माइनस का 3z, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 5 यानी कि माइनस का 4। तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर देंगे या सिंप्लीफाई कर देंगे, x + 2y + 3z इज इक्वल टू यहाँ पर 4। तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये आपकी क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इस सवाल की। अब जो सवाल हमने इसके पहले किया और ये जो सवाल है, ये एक जैसा ही सवाल है। ठीक है, बस उसमें और इसमें फर्क ये है कि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलो, इसमें भी x और z इंटरसेप्ट इक्वल दिए हैं, वहां पर आपको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स जैसी बात की गई थी। तो अब देखते हैं इस सवाल को हम कैसे डील करने वाले हैं। आपसे बोला फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस वेयर x एंड z इंटरसेप्ट आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, आप लिखोगे इक्वेशन of plane equation of plane through the given lines is, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, आप लिखोगे वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k -7। ठीक है, ये आ गया, इसको आपने एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस लेमदा टाइम्स ऑफ
ये लिखा आपने वेक्टर आर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9। ठीक है, और इसको इक्वेट कर दिया आपने जीरो से। अब यहां पर क्या करना है आपको, आपको आर पूरी तरह से बाहर निकालना है, क्योंकि यहां भी आर दिख रहा है आपको, इसमें भी आर आपको दिख रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिखो वेक्टर आर। अब यहाँ पर इसको कंबाइन करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2 + 2 लैम्डा आई। ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा 2 + 5 लैम्डा जे, और फिर आपको दिखाई देगा माइनस का 3 + 3 लैम्डा के। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर बाकी जो कुछ भी होगा वो यहाँ आ जाएगा 7 + 9 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि x और z इंटरसेप्ट जो हैं वो आपके इक्वल हैं। तो अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो आप y यानी कि j वाला और k वाला पार्ट जीरो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ये देखो आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की है ना। तो जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो। तो 2 + 2 लैम्डा आई या 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा दिखाई देगा। तो अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो आप लिखोगे 7 + 9 लैम्डा अपॉन 2 + 2 लैम्डा। ये आ गया आपका एक्स इंटरसेप्ट। अगर आपको जेड इंटरसेप्ट चाहिए तो वो कितना होगा, 7 + 9 लैम्डा, और ये बराबर हो जाएगा -3 + 3 लैम्डा, क्योंकि एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो थे वो बराबर थे। आप चाहो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जेड इंटरसेप्ट, और ये बराबर करके फिर आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू 5 आई है, इसको आप पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो आपका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। तो जैसे ही आप लेमदा की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करोगे, तो ये देखो 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा 12i। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 27j। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 27j, और ये आ जाएगा प्लस का 12k, और ये सामने आ जाएगा आपका 52। ये सामने आ गया आपका 52। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया। ये आ गया आपका क्या, वेक्टर फॉर्म। अब इसी में अगर आप इस r की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर देते हो, तो ये आ जाएगा 12i प्लस 27j प्लस 12k इज इक्वल टू 52। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 12x प्लस 27y प्लस 12z माइनस 52 या इज इक्वल टू 52, जैसा भी आप लिखना चाहो, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वेक्टर फॉर्म भी आ गया और कार्टेशियन फॉर्म भी आ गया। क्लियर है? चलो, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ नई चीज़ों के साथ में मिलेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।